महाराष्ट्र में जैसे ही एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार गिरी, भाजपा और शिंदे गुट की सरकार ने संजय राउत को जेल की सलाखों में बंद किया। जेल में सलाखों में वक्त गुजारने के बाद, लंबा टाइम निकालने के बाद जब संजय राउत बाहर निकले, करप्शन मामले में जेल तक घसीटे गए संजय राउत बस मौका ढूंढ रहे हैं बीजेपी को अपने निशाने पर लेने का। अब मौका मिला है और उन्होंने विपक्ष दल को बढ़ावा देते हुए फिर से दी है चुनौती सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति राग। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज की रिपोर्ट संजय राउत के स्टेटमेंट को लेकर। जी हां, शिवसेना के बेबाक बोल और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले प्रवक्ता संजय राउत ने राहुल गांधी के समर्थन में बात कही है। वही राहुल गांधी जो पहले संजय राउत के निशाने पर रहे थे बीते साल, जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट काफी हैरान करने वाला था। खैर, यहाँ पर संजय राउत राहुल गांधी को सीधे पीएम मोदी के तुलना में बराबर मान रहे हैं और ऐसा संजय राउत ने कब किस तरह से कहा, जानने के लिए राजनीति राग के इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सुनिए पूरी खबर। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के पूरी तरह से मुरीद हुए राहुल गांधी पर संजय राउत ने काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से बड़ी बड़ी बातें करी हैं। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह की प्रतिक्रिया भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही है, साफ ये है कि राजनीति और लोकप्रियता दोनों में पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी। संजय राउत, जो कि जेल से रिहा हुए कुछ समय पहले जब महाराष्ट्र में सरकार गिरी शिवसेना की, तब बीजेपी की सरकार आते ही संजय राउत को जेल के चारों ओर से घेरा गया। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा से लौटकर कांग्रेस सांसद राहुल के मुरीद संजय ने बहुत बड़ा बयान दिया। सीधे पीएम मोदी को चौंका सकता है ये बयान, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी। लोकतंत्र में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है अगर जनता चाहे तो। संजय राउत ने ये बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन राहुल की तारीफ बीजेपी को पच नहीं रही। जिस तरह से संजय राउत ने जम्मू में कांग्रेस की यात्रा में शामिल होकर कहा, 2024 के चुनाव में अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है तो वो है राहुल गांधी। बीजेपी के तानाशाही शासन को समाप्त कर राहुल ही सभी जनता का कायाकल्प करेंगे। कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चे का कोई मतलब नहीं है, ये भी संजय राउत ने कहा। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर विपक्षी दल एक ही बैनर तले साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी राउत ने कहा है कि अखिलेश, अरविंद केजरीवाल, पिनरई विजयन उपस्थित जब थे राउत द्वारा बुलाए गए बैठक में, तो ऐसे में नेता क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कहा गया था। लेकिन कांग्रेस से वो डरते हैं। कांग्रेस को दूर रख विपक्षी एकता बनाना असंभव है, संजय राउत ने साफ तौर पर ये कह दिया है। तो पूरी खबर कहती है कि संजय राउत का समर्थन, शिवसेना का समर्थन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के साथ है। अगर वो पीएम कैंडिडेट बनते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का सुप्रस्ताव केंद्र से कराने के लिए शिवसेना साथ है, पूर्व अघाड़ी सरकार साथ है, जिससे बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे राजनीति राग। नमस्कार।